हाँ जी मैम, जो आपने एग्रीकल्चर मॉडल बनाया है, किसान कैसे अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, एक बार इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। मैं डॉक्टर निशा वर्मा, वैज्ञानिक, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम से। ये हमारा जो छोटे किसान है और मझोले किसान होते हैं, 1 हेक्टेयर या उससे कम वाले, जी मैम। उनके लिए ये मॉडल बहुत अच्छा साबित होता है। इसमें हम जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, क्रॉप है, लाइफ स्टॉक है, आपका फिशरीज है, पोल्ट्री है, वर्मी कंपोस्ट है, मशरूम है, जो इन सबको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक तो आपको ईयर राउंड इनकम मिलती रहती है, पूरा साल भर हर महीने इनकम मिलती रहती है किसान को। जी। दूसरा फायदा ये है कि वो जो उसको खाने के लिए भी, जो अपने परिवार की जो आवश्यकता है, वो भी साल भर उसकी पूरी होती रहती है। बाजार पे जो उसकी निर्भरता होती है वो किसान परिवार की कम होती है, क्योंकि मार्केट से खरीदेगा तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वो बचत कर सकता है। तीसरी बात ये है कि इसमें जो मॉडल है ये हमारा सस्टेनेबल मॉडल है। जी मैम। इसमें जो पानी है, पानी का आप सेव कर सकते हैं, आप न्यूट्रिएंट है उसकी बचत कर सकते हैं। आप जो है ये वर्मी कंपोस्ट है, बायो कंपोस्ट है, ये अपने खेत पे ही तैयार करता है किसान। तो आपको बाजार से जो यूरिया है या पेस्टिसाइड भी ये उसके लिए आप बहुत सारी क्रॉप्स हम ऐसी लगाते हैं जैसे जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट होती है या पेस्ट रिपेलेंट होती है। तो इस तरह से वो जो बचत हो जाती है, उसकी कॉस्ट उसकी कम होती है, तो कॉस्ट कम होगी तो इनकम भी बढ़ेगी किसान की। जी, मतलब मैम आप ये बताइए कि ये कितना एकड़ का कॉन्सेप्ट है। ये 1 हेक्टेयर का कंसेप्ट है। जी, मतलब 2.5 एकड़ 2.5 किसी एकड़। किसान के पास हो तो वो ये मॉडल अपना सकता है। हाँ, ये तो अभी दिखा रहे हैं, इससे जी। कम भी हमारे संस्थान में, इससे कम के भी हैं मॉडल। तो निशा मैम आप एक बार ये बताइए, मान लो जिस भी किसान भाई के पास 2.5 एकड़ जमीन है तो कितने पार्ट में वो क्या लगाए जैसे इनकम उसकी बढ़ पाए, उसके बारे में बताइए आप। 2.5 एकड़ में से जैसे 70% एरिया, क्योंकि किसान ज्यादातर खेती का एरिया ही होता है उसके पास, तो 70% एरिया अगर वो फसल उत्पादन में देता है तो उससे 48% तक का उसको आमदनी प्राप्त होती है। उसी तरह से डेयरी है, उसमें बहुत कम ही एरिया यूज होता है, 3%, बहुत अच्छी आमदनी उससे हो जाती है 25% तक का। उसी तरह से जो रिसाइकलिंग यूनिट है यानी कि वर्मी कंपोस्ट है ना, उसमें भी 1% एरिया वो दे सकते हैं। मशरूम है, उसमें 1%। ये जो आपका फिश है यानी कि फिश और पोल्ट्री वाला एरिया, वो भी 1%, और किचन गार्डन को 1%। उसी तरह से ऑर्चर्ड वाला जो एरिया है उसे 15%। जी। और बाउंड्री प्लांटेशन, ये भी जैसे हमने करौंदा का वो लगाया है पूरा लंबाई में, हम्म। तो ये 3% एरिया जो है हम इसमें रिकमेंड करते हैं। तो इससे किसान को लगभग 4 लाख तक की नेट इनकम हो जाती है मतलब साल का बता रहे हैं आप। साल का। 4 लाख रुपए इनकम हो जाएगी मैम। 4 लाख इनकम प्रति वर्ष बहुत प्रति हेक्टेयर। अच्छा, 2.5 एकड़ से हम्म। पर ईयर 4 लाख रुपए की हाँ, इनकम हो इनकम है। जाएगी। जी। हम्म। और मैम जो खर्चा वर्चा सब इसमें खर्चा वर्चा, ये इनकम है उसकी, यानी हाँ। कि उसका जो ग्रॉस इनकम है वो तो 6 लाख है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 4 लाख प्योर प्रॉफिट है उसको। प्योर प्रॉफिट है। जी मैम। हाँ जी मैम, एक बात बताइए, जैसे कि जो ये आपने बताया है ये सस्टेनेबल मॉडल, इसमें गन्ना है तो राजस्थान में जैसे गन्ना नहीं होता तो वहाँ किसान क्या लगा सकते हैं, इसमें जैसे फिश फार्मिंग भी है तो राजस्थान में फिश फार्मिंग कई जगह पानी नहीं है तो इसमें ऑप्शन में क्या रहेगा। राजस्थान में जैसे कि पानी कम होता है, जी तो मैम। वहाँ पे ज्यादातर लोग कैस्टर लगाते हैं, लोबिया लगाते हैं, हम्म। है ना, मूंगफली भी लगाते हैं कुछ जी। एरियाज में। तो वहाँ पे आपको जो उनका पैटर्न होता है वो अलग होता है। हम्म। तो जो है कि जैसे ये शुगर केन बेस्ड है, मीन्स कि यहाँ पे ज्यादातर शुगर केन होता है, तो जिस भी एरिया में जो भी प्राइम क्रॉप है, मेन है, जैसे गुजरात में मूंगफली है, महाराष्ट्र में कपास है, तो उसके साथ जो भी इंटरक्रॉपिंग वाली फसलें हैं जो कि कम पानी में हो सकती हैं, जो जी। कम पानी के लिए है मतलब उपयुक्त हैं, वो फसलें लगा सकते हैं। उसी तरह से आपका केरला है, वहाँ पे फिश बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है। बंगाल में भी फिश बेस्ड फार्मिंग बिल्कुल। सिस्टम है। उसी तरह से राइस बेस्ड फार्मिंग सिस्टम भी है हम्म। बंगाल में। साउथ में प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, तो उसके साथ वो जो भी एरिया में सूट करता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, तो वो मेजर क्रॉप को बेस लेकर के, और बाकी उसके साथ की जो सह फसली है या और भी जो सूटेबल क्रॉप्स हैं, इनकम भी देखनी पड़ती है। साथ में जो उनका जो उनके सूटेबिलिटी है आपस में, जो
उनकी प्रोडक्शन भी उसका मतलब अच्छा हो, और साथ में जो जैसे आपको बताया कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम हो, तो वो कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो हमारे संस्थान के 74 सेंटर है, सभी जगह रिसर्च हो रही है इन सभी में। किसान भाई अगर इस मॉडल को अपनाते हैं तो एक तो उन्हें साल भर इनकम मिलती रहेगी, हर महीने उनको इनकम मिलेगी, अलग अलग कंपोनेंट से साल भर इनकम आती रहेगी। दूसरा, उनकी जो परिवार के लिए जो उनकी पोषण और सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा, उसकी आपूर्ति होती रहेगी। क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी भी इसमें फूड क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि एक्सटर्नल जो आप इनपुट है यानी केमिकल फर्टिलाइजर और इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है, तो फूड क्वालिटी भी बेटर होगी। इसके साथ ही मार्केट से उन्हें खरीदना भी बहुत कम पड़ता है, इनपुट भी बहुत कम खरीदते हैं, और आपका जो खाने के लिए जो परचेज करना पड़ता है उसके लिए तो पैसा उनका बचत होती है। इसके अलावा ये मॉडल हम पर्यावरण के लिए भी ये काफी सुरक्षित मॉडल है, इसमें कार्बन नेगेटिव है ये हमारा मॉडल, तो पर्यावरण सुरक्षा को भी ये प्रमोट करता है। तो इस प्रकार से ये किसानों के जो आमदनी है उसको भी ये सुरक्षित करता है। ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी बहुत ही अच्छा मॉडल है, तो इसे किसान भाई जरूर अपनाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।